नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर विक्रम। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हम और आप फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो डेली बेसिस पे लाते हैं और कोशिश करते हैं अपनी हर नई वीडियो के साथ कुछ नई एजुकेशनल चीज़ें आपको सिखा सके। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं यस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। यहाँ पर कुछ लोगों का भी यहाँ पर ओवरव्यू भी निकल के आ रहा है, कई सारे चैनल वाले वीडियो इस पे कवर कर रहे हैं, तो मैंने नहीं सोचा था इस पे कवर करने को, बट यहाँ पर मैं कवर करना चाहूँगा। बट यहाँ पर पॉजिटिव एंगल जो आपको देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ हमें एक नेगेटिव एंगल को भी लेके चलना जरूरी होगा, ताकि हम एक अलर्ट हो सके और उस हिसाब से आगे के लिए इन्वेस्टमेंट या स्ट्रेटजी बनाए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहले तो मैं आपको NSE की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। आज का अगर हम बात करें तो 13 रुपये 35 पैसे पे क्लोज हुआ है। 1.52% की बढ़त देखने को मिली अपर सर्किट। प्रीवियस क्लोजर जो था वो 13 रुपये 15 पैसे पे था। 13 रुपये 15 पैसे से आज 13 रुपये 35 पैसे पे यस बैंक क्लोज हुआ है। आज की अगर हम लो और हाई की बात करें तो 13 रुपये 10 पैसे का लो बनाया और 13 रुपये 75 पैसे तक का हाई बनाया था, जिसके बाद वापस से क्लोज हुआ है 13 रुपये 35 पैसे पे। हाई आज अच्छा खासा बनाया, बट यहाँ पर फिर वही चीज हुई कि उस प्राइस को सस्टेन नहीं कर पाया या टिक नहीं पाया, आप कह सकते हैं। यहाँ पर ऑर्डर बुक देखेंगे तो थोड़ा बहुत हमें ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो हुई है 15 करोड़ 96 लाख के करीब, और जिसमें से डिलीवरी जो उठाई गई है वो 5 करोड़ 6 लाख के करीब ही खाली डिलीवरी उठाई गई है। और डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो 31% की डिलीवरेबल क्वांटिटी है, यानी कि डिलीवरी क्वांटिटी जो पहले 50-55% देखने को मिलती थी, वो इधर काफी दिनों से, अगर हम बात करें पिछले कुछ हफ्तों से, जब से ये यस बैंक गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, तब से आप देख सकते होंगे 30-35 के ही आसपास डिलीवरी हो रही। हालांकि डिलीवरी आज के टाइम में भी बहुत अच्छे मात्रा में हो रही है, बट उसी के साथ साथ इस चीज को भी हम नहीं जुटला सकते हैं कि सेलिंग भी बहुत दबा के यहाँ पर देखते हुए मिल रही है यस बैंक में। अब वो न्यूज क्या थी जिसके बारे में मैं यहाँ पर कवर करना चाह रहा था, आपने देखा होगा बैड बैंक चीफ गवर्नमेंट अगेन टैप्स SBI टैलेंट, यानी कि एक बैड बैंक करके एक स्कीम यहाँ पर बनाई गई है, जिसमें अभी गवर्नमेंट ने भी ये प्रपोज किया था, सारे बैंक मिलके ये प्रपोज करें और अप्रूवल पे और इस चीज के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या होने वाला है, SBI के एक तरह से आप कह सकते हैं जो एसेट मैनेजमेंट देखते थे, जो सीनियर ऑफिसर थे, उनको इसका यहाँ पर प्रेसिडेंट या आप कह सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पर घोषित किया गया। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात होगी इस डाटा की, अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत सारे यूट्यूबर ये चीज कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो बैड बैंक, पहले समझते हैं हम है क्या और किस लिए बनाया गया और क्या यस बैंक का इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो आपको मैं बताना चाहूंगा जो ये बैड बैंक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कई सारे बैंक के साथ प्रपोज होके एक यहाँ पर NRC या आप ARC कह सकते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती हैं, जिसके थ्रू बैड लोन को रिकवर किया जाता है। तो इस टाइप की बहुत सारी इंडिया में कंपनियां हैं जो कि प्राइवेट कंपनियां होती हैं, जहां पर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन का भी डर रहता है और प्राइवेट कंपनी से उतना ज़्यादा बैंक को प्रॉफिट नहीं होता, और खासकर इसी वजह से यस बैंक खुद का ARC भी बनाना चाह रहा था। बट यहाँ पर अभी क्या देखने को मिल रहा है कि एक तरह से आप एक सरकारी ARC कह सकते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या मैनेजमेंट के लिए एक तैयार किया जा रहा है, जिसको यहाँ पर SBI के जो सीनियर इंसान को चुना गया है, वो इस चीज़ को हेड करने वाले हैं। और यहाँ पर समझने वाली बात जो होगी वो इसलिए करा गया है क्योंकि यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर है और जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट है, वो देख रही कि कोविड के वजह से यहाँ पर बैंक के पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा स्ट्रेच्ड लोन है, और ये आगे कोविड सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा ही बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात ये है कि गवर्नमेंट भी ये मान के चल रही है कि आगे चल के इसके वजह से बैंक में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, और इस वजह से ये फॉर्मेशन किया गया है ताकि अच्छी खासी रिकवरी करी जा सके। अब पहली चीज समझते हैं कि यस बैंक का लगभग 40,000 करोड़ के करीब यहाँ पर अभी जो है NPA है। तो अब यहाँ से रिकवरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? देखिए, बहुत सारे लोग ये चीज कह रहे हैं कि रिकवरी हो जाएगी। देखिए, रिकवरी होने को पहले भी हो सकती थी अगर वो प्राइवेट के थ्रू करा रहे थे, या अभी ये जो आई है, ऐसा नहीं है रिकवरी नहीं होगी, बट वो रिकवरी कितना टाइम ले रही है, कितने क्वार्टर, मतलब 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर में हमें देखने को मिल रहा है पूरी रिकवरी या आधी रिकवरी देखने को मिल रही है, कितनी रिकवरी हो रही है, वो ग्राउंड बेसिस पे तभी पता चलेगी जब असलियत में रिकवरी हो के आएगी। अभी सब लोग बस अंदाजा लगा रहे हैं कि इस फैसले की वजह से यस बैंक को इतने करोड़ की रिकवरी मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ARC जो नेशनल ARC ये जो फॉर्म हो रही है, इसका मतलब सारा रिकवरी हो जाएगा, बट यहाँ पर एक अच्छा खासा परसेंटेज रिकवरी होने का चांसेस है। बट यहाँ पर एक फिगर को और समझिएगा जो कि गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है या RBI ने प्रपोज किया, कि जो अभी 8% का NPA देखने को मिल रहा है मार्केट में, इंडियन मार्केट में बैंक को लेके,
वो लगभग सितंबर के इसी साल की अगर मैं बात करूं, इस सितंबर के 2021 की अगर मैं बात करूं, यानी कि अगले 2 क्वार्टर हम एक तरह से कह सकते हैं, तो ये बोला गया आरबीआई की तरफ से कि लगभग 14% तक का एनपीए देखने को मिलेगा। तो आपको समझना होगा कि यस बैंक ऑलरेडी इतना एनपीए है, जो रिकवरी होगी कि नहीं होगी वो आने वाले टाइम बताएगा। सभी बैंक के साथ वो दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं है मैं यस बैंक को लेके बोल रहा हूँ। और साथ ही साथ लेकिन हमें ये फिगर को भी समझना होगा कि 14% तक का एनपीए जिसके वजह से ये डिसीजन लिया गया है, बैड बैंक का डिसीजन लिया गया, मतलब यहाँ पर एक अच्छा खासा एनपीए आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है, जिसकी मैं यहाँ पर लगातार हर वीडियो में कह रहा था। और इसीलिए मैं कह रहा था कि किसी भी बड़े लेवल को अगर आपको देखना हो तो उसके लिए पहले हमें 17-18 के लेवल को टूटते हुए देखना होगा, और वो कम से कम अगले 2 क्वार्टर तक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें अभी रिजल्ट नहीं पता है। अभी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन लगी रहेगी बैंक में, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित हुआ है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर शुरू से कह रहा था कि जिन लोगों ने अब पोजीशन बनाई हुई है यहाँ पर लॉस में मत सेल करिए, थोड़ा सा टाइम हॉराइजन को बढ़ाइए, 1 से 1.5 साल लेके जाइए, आपको प्रॉफिट होगा। और जो लोग यहाँ फ्रेश बाइंग करने जाते हैं वो लगभग 12 या 12 के नीचे के लेवल का ही इंतजार करें, उसके ऊपर तो लेना बिल्कुल भी अकलमंदी नहीं होगी। तो ये थी हमारी राय और एक छोटी सी स्ट्रेटजी और एक एनालिसिस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू।